हेलो गाइस, अभी जो एक है नोटिस जो है वायरल हुई है। उसमें 60,244 जो वैकेंसी थी यूपी कांस्टेबल की, उसमें जो मेडिकल हुआ है उसके बारे में मतलब लिस्ट वायरल हुई है कि जो 60,244 लोगों का मेडिकल हुआ था, तो उसमें कुछ लोग अनुपस्थित थे, कुछ उपस्थित थे। तो उसमें लगभग 2% के आसपास मतलब 59,032 लोग मेडिकल में पास हुए, और जो फेल हो गए री मेडिकल में पास हुए। तो टोटल 59,032 लोग पास हुए, और 1,212 लोग जो है री मेडिकल में फेल हो गए। री मेडिकल में फेल हो गए या अब्सेंट थे। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 168 लड़कों का री मेडिकल अभी बचा हुआ है, जिसमें 150 लखनऊ में और 18 का अदर उसमें मेडिकल उस पे सेंटर पे होना बाकी है, री मेडिकल मेडिकल नहीं। तो ये अभी खबर आ रही है 59,032 बच्चों के पास होने की, जिसमें 168 लड़कों में जितने पास होंगे उसको ऐड किया जाएगा, तो ये डाटा अभी बढ़ सकता है। हालांकि ये अभी एक नोटिस मतलब एक पेज का, वो एक प्रिंटेड पेज का ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि 2% बच्चे फेल हुए हैं, अब्सेंट भी होंगे, तो ये मतलब रियलिस्टिक लग रहा है। इससे पहले क्या होता था, 3-4 हज़ार बच्चे फेल होते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो मेडिकल हुआ है बहुत ही अच्छे मैनर में हुआ है। और हमारे यहाँ तो भाई मेडिकल बहुत बढ़िया से हुआ था गाजीपुर में। कोई धांधली नहीं था, ना पैसा वैसा का कोई बात था। जिसका मेडिकल बढ़िया था उसका बिना पैसे के मेडिकल ठीक हो गया। मैंने नहीं देखा या सुना कि कोई पैसा दे रहा है या कुछ ऐसा है। तो मेडिकल बहुत अच्छे से हुआ है। मेडिकल देखिए, अगर ऐसा है कि 168 बच्चों का री मेडिकल बचा है, उनका हो जाएगा, तो फिर जेटीसी जो है आवंटन चालू हो जाएगा। क्योंकि इसका भी अलग से कमेटी बनाई गई है। तो यूपी में सेंट्रलाइज लेवल पे, सेंट्रल मतलब ये नहीं कि देश स्तर पे, वो सेंट्रलाइज मतलब एकीकृत जो हेड वाला होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके स्तर पे ये होगा कि भाई अब किसको कहाँ जेटीसी मिलेगी। जेटीसी 1 महीने का होगा, जो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग करके जो होता है 1 महीने का होता है, उसमें आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा उन बच्चों को संदेश है कि भाई आपका जब ट्रेनिंग हो, आप पहले दिन ही ज्वाइन करिए। क्योंकि आप अगर पहले दिन के बाद ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपका जो सीनियरिटी लेवल है वो घट जाएगा अपने बैच के बच्चों से ही। तो भाई 60,000 बच्चों का एक बार में तो प्रमोशन होगा नहीं। आधे का एक बार में होगा, आधे का दूसरी बार में होगा। तो आप पहले दिन ज्वाइन करिए, उसके बाद ज्वाइन करने वालों को बड़ी दिक्कत है। बाकी ये है कि भाई एक्सटेंशन कराना है तो आप देख सकते हैं एक्सटेंशन होना मुश्किल है। आप ज्वाइन करके एक दिन छुट्टी लेके भाग सकते हैं मेडिकल अगर इशू है तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब रोजगार मेला में शायद मुख्यमंत्री जी अगले महीने दें कुछ बच्चों को यूपी पुलिस में वो ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद हो सकता है कि एसपी ऑफिस में ज्वाइनिंग लेटर जो है एसपी ऑफिस में ला के बंटवाया जाए। या अब ये भी हो सकता है कि लिस्ट निकल जाए एसपी ऑफिस में और ये बोला जाए कि भाई आप लोग जाइए ज्वाइनिंग सेंटर में जेटीसी में, आपको मिल जाएगा वो। उसके बाद आपको जब 1 महीने का वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ट्रक में भर के या किसी उसमें भर के व्हीकल में भर के पूरा जो है सबको एक ही साथ भेज दिएगा आरटीसी में दूसरे ज़िले में। अब दूसरे ज़िले में जाएंगे तो रियल ट्रेनिंग जो है वो शुरू होती है। जेटीसी में क्या है कि खाता वाता खुलवाना है, वर्दी वर्दी की नाप दे के वो बनवाना है, यही सब चीज़ें होती है। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग का पीरियड होता है, तो मस्ती माहौल में निकल जाएगा। आरटीसी भी मस्ती माहौल में निकल जाएगा। बाकी लोगों को और एग्ज़ाम अगर देना है तो पढ़ने लिखने का आरटीसी में कम टाइम मिलेगा। तो अभी आप लोग पढ़ लें, उस समय केवल रिवीजन करते रहिएगा, वही बेस्ट तरीका है। रिवीजन यू कैन डू रिवीजन इन लेस टाइम, बट आपका सिलेबस कवर नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा। सो सबसे पहले आपका ये है कि सिलेबस जो है कवर कीजिए, उसके बाद ही कुछ कीजिए। तो सिलेबस आप लोग कवर ही किए हैं, आप जिसका निकला होगा। दरोगा की वैकेंसी है, बहुत लोग दरोगा में जाने के इच्छुक होंगे, तो भाई थोड़ा सा पॉलिटी बढ़िया कर लीजिए। मैथ रीजनिंग को थोड़ा अपना एकदम घिसते रहिए, लगाते रहिए कि एकदम फ्लो में आप बने रहें। तो यही सब जानकारी थी। अगर कोई और ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई डाटा आता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे या ऐसे किसी वहाँ से ऑफिशियली नहीं कहा गया कि इतने बच्चे टोटल ऐसे हुए हैं। ऑफिशियली आता है तो ज़रूर बताऊंगा। जो न्यूज़ वायरल हो रही थी वो मैंने बता दिया, यही टेलीग्राम चैनलों पे सब चल रहा था। तो बाकी फिर मिलते हैं और जानकारी के साथ और स्टडी मटेरियल के साथ। पढ़ते रहिए, लगे रहिए, जिनका हो गया एंजॉय कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।